ये क्वेश्चन हमारे पास दिया, यहाँ x लिख दिया, अब तो दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ये भाई x लिखा है, ऐसा तुमको दे देगा, कहेगा बताइए x क्या होगा, y क्या होगा और z क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ हमारे पास इसका कहने का मीनिंग हुआ कि ये 5 से डिविजिबल हुआ तो यहाँ पे ही आया, तो इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान देखो 5 इंटू 3 करेंगे, 5 इंटू इसको करेंगे तो 15, 5 1 बचा, 40 41 4 बचा, 39 3 बचा, 10 3 कितना 13। तो पहला हमारा x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x, निकल गया पहला, क्या आंसर आया बी। दूसरा देखो, अब यहां इसका मतलब हुआ कि इससे इसको डिवाइड किया, यहां पे यह आया हुआ, क्लियर। तो भाई उल्टा काम, तो भाई अभी देखिए हमारे पास पहला हमसे क्या पूछा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर। तो भाई इसका मोर देन 2 फैक्टर तो बहुत सारा आ रहा है। दूसरा हमारे पास पूछा प्राइम ई होगा नहीं, भाई इवन तो है नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, ये भी ऑप्शन गलत है। अगला कहा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ई गलत है। आंसर कौन सही है, ए, ये क्या है कंपोजिट नंबर, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और था जो मिट गया है। आगे पूछ रहा है कि प्राइम, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं सारा, हमको बार बार इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। पहला इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, 5 से कटाए है, 5 से फिर कटाए तो इतना आया है। अब चाहो तो यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ ना, तो 195 इसको क्या करना है, तोड़ते जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकल जाएगा। कभी कभी पूछता है कि बताइए प्राइम फैक्टराइजेशन के पावर का सम बताइए, किसका पावर का, एक्सपोनेंट का। तो यानी जैसे मान के चलते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2 के पावर 2 आ गया, तो पूछेगा बताइए एक्सपोनेंट का सम, क्या पूछा, एक्सपोनेंट का सम। तो इसके ऊपर क्या है भाई 1, इसके ऊपर तो 1 प्लस 1 प्लस 2, आंसर कितना आएगा 4। अगर ये पूछेगा तो बताइए। आपको ये भी मालूम होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होता है भाई, एचसीएफ इनटू एलसीएम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है। आपको ये भी मालूम होगा कि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम को डिवाइड करता है, क्या करता है, डिवाइड करता है। और ये भी पता होगा हमको कि अगर हमको शॉर्ट में क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि a का मान दिया x के पावर 3 y के पावर 2 b इक्वल टू दिया a, सॉरी यहाँ a नहीं मान लेते हैं 2, या x के पावर में 5 y के पावर में दे दिया 3। अब पूछ सकता है आपसे कि HCF बताइए ए और किसका, बी का। अब फिर पूछ दिया आप एलसीएम बताइए ए और बी का, तो क्या करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ये पूछेगा। तो बताए कि HCF कहता है बड़ा लेकिन आंसर क्या देता है, एलसीएम कहता है छोटा लेकिन आंसर क्या देता है, बड़ा देता है। तो यानी यहाँ पे HCF की बात करेंगे तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, और कौन सा पावर, छोटा पावर। x के पावर में 3 है, x के पावर में 5, तो छोटा कौन है, तो यानी इसके पावर में 3 हो जाएगा। पावर में 2, पावर में 3, क्या होगा 2। यहाँ पे क्या होगा भाई, x के पावर में 5 और y के पावर में 3। ऑप्शन कभी कभी ऐसा भी कर देता है, यहाँ ऑप्शन की जगह पे b दे देगा, यहाँ ऑप्शन की जगह पे क्या दे देगा, a दे देगा। कंफ्यूजन होना नहीं है कि इसका मतलब ही क्या है, a है, इसका मतलब ही क्या है, b। समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्या कंफ्यूजन, ओ सॉरी यहाँ पे 2 भी होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 भी होगा।
एलसीएम में सारे को लेते हैं, एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं। नेक्स्ट आ ही गया क्वेश्चन, क्या बोला, स्टेटमेंट दिया हमारे पास पहला कि एचसीएफ दिया है 2 नंबर का कितना 18 और एलसीएम दिया कितना 24। अब पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि वो बात सही है कि नहीं। असर्शन रीजन में दोनों को सही करना पड़ता है, ठीक है। तो ऊपर वाले को चेक करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ सही है कि गलत है। तो कैसे चेक करेंगे भाई, हमारे पास 90 और कितना लिखा है 144, तो आराम से एलसीएम को ऐसे डिवाइड करके ऐसे निकाल भी सकते हैं। और नहीं तो दूसरा बुद्धि हम लोग क्या सीखे हैं कि एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो जाता है, वैसे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा सुटेबल हमारा क्या होगा, ऐसे कर लेंगे। 2 से कटेगा भाई कितना होगा 45, 2 से कटेगा तो 72, फिर 2 से नहीं कटेगा किससे कटेगा 3 से 15, और ये कितना देगा 3 से 24 देगा। फिर 3 से कटेगा तो कितना देगा 5 और कितना 8, अब नहीं कटेगा ना, तो ये हो गया 40 हो गया। और इधर से इनटू करेंगे तो कितना है 6, और 6 में करेंगे 3 से तो कितना होगा 18 इंटू 40 700 कितना आ गया 20, 720 दिया है, सही है। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों को डिवाइड करेगा, तो कर भी रहा है 18 के टेबल में दोनों आता है, कोई दिक्कत। अब कोई कहेगा कि सर जी ये दोनों जो है 9 के टेबल में भी आता है, दोनों 9 के टेबल में भी आता है, तो 18 एलसीएम होगा कि 9, क्या ऑप्शन मारेंगे। यानी कहता है कॉमन, लेकिन कॉमन पे भी कैसा कॉमन चाहिए, बड़ा वाला कॉमन चाहिए। तो यहाँ बड़ा वाला कॉमन क्या है हमारा 18, आंसर क्या सही होगा 18 सही। क्लियर है। दूसरा हमारे पास ये हमारा पहला असर्शन जो है वो क्या है सही है। अब रीजन चेक करते हैं। रीजन हमको दिया कि एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वही चीज लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी दे देता है, तो चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत। तो हमारे पास एचसीएफ कितना है 18 और ये कितना है 720, और ए का वैल्यू कितना है भाई 90 और इसका वैल्यू 11 क्या है। अब हम मल्टीप्लाई उतना नहीं कर देना है, दिमाग को लगाएंगे। क्या करेंगे, दिमाग को लगाएंगे। यहाँ पे भाई देखो इसको हम क्या कर सकते हैं 18 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू क्या लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं, 9 है 72। चाहे उल्टा को थोड़ा सा काम निकाल लेते हैं, यानी इसको 90 इंटू कितना लिख सकते हैं 8। अब देखो ना यहाँ 90 यहाँ भी 90 हो गया। अब यहाँ 8 से कितना होता है, यहाँ से 8 इंटू 8 करेंगे इंटू 90, देखो 144 इंटू 90 आ गया, और यहाँ भी 90 इंटू 144 है। आप दोनों मल्टीप्लाई करेंगे अलग आएगा कि सेम आएगा, आपको पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाने का भी जरूरत, तो दोनों बात सेम ही है। आ गया प्रूफ, लिख देंगे प्रूफ हो गया। यानी यहाँ पे स्टेटमेंट भी सही है और असर्शन भी सही और क्या है रीजन भी सही है, और पहला दूसरा का क्या कर रहा है एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन दिया रहेगा इसमें 3 को दिया रहता है। पहला क्या होता है ए सही है, बी भी सही है, और ए बी का क्या कर रहा है एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन इसका कौन सही होगा ए सही होगा, चेक कर लेंगे कौन सा दिया। अगला क्वेश्चन, ये एक असर्शन है, रीजन इसका हट गया है बाय मिस्टेक टाइपिंग। चलते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हमारे पास, कह रहा है कि n हमारे पास ये दिया है द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव 0 व्हेन n इज क्या नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन सही है। चलो ये देखो, अब ध्यान से देखना है। इसमें जो हमारा फिगर कुछ बना हुआ है ना, कुछ इस तरीके का फिगर है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्या है ये इस तरीके। तो हम लोग पढ़े हैं दूसरा चैप्टर, याद होगा इसका नाम होता है क्या चीज पाराबोला। क्या इसको बोला जाता है पाराबोला, ठीक है। और हमारे पास आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में। लीनियर मतलब क्या होता है सीधा, और इलिप्स हम लोग पढ़ेंगे सर्कल को दो ऐसे जाके मिला देंगे ना, तो वही क्या कहलाता है इलिप्स कहलाता है। यानी ऐसे होता है, ऐसे हो गया है वो इधर से आगे, तो क्या होता है ये इलिप्स होता है। और यहाँ स्पाइरल मतलब ही जो हम लोग कॉपी में भी देखते हैं ऐसे ऐसे घूम घूम के जो होता है वो क्या कहलाएगा स्पाइरल कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं पाराबोला। पहला कहानी खत्म। दूसरा कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ पाराबोला रिप्रेजेंट
यहाँ देखो क्या दिया px ax स्क्वायर bx प्लस c ओपन डाउनवर्ड। तो हमारे पास 4 तरीके का बनता है। क्या तरीके का? 4 तरीके का। देखो एक बनेगा ये कैसा है, ये अपवर्ड, इधर बनेगा तो डाउनवर्ड। फिर देखो ये कहाँ बना लेफ्ट में और ये कहाँ बना राइट में। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द पैराबोला रिप्रेजेंट पोलिनोमियल px कितना ओपन डाउनवर्ड। ओपन है और क्या है डाउनवर्ड, यानी नीचे है, यानी कहाँ पे है इसमें है। तो पूछ रहा है बताइए इस a के बारे में क्या होगा, a हमारा कैसा होगा। तो नीचे में हमारे पास क्या वैल्यू आता है नेगेटिव, और ऊपर रहेगा तो a पॉजिटिव, इधर आएगा तो a पॉजिटिव, इधर आएगा तो a, समझ गए। तो a का वैल्यू जो होगा वो लेस क्या होगा 0। दूसरा क्वेश्चन कहा कि द नंबर ऑफ जीरोज द पोलिनोमियल रिप्रेजेंट 6.5 उधर दिया है, उसमें कुछ फिगर इस तरीके से दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। एक ऐसा फिगर दे दिया, एक हमारे पास ऐसा फिगर दे दिया। अब दोनों को ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ क्या दिया है, अगर इसमें लिखा हुआ रहेगा px, तो हम कहाँ ग्राफ देखेंगे, x में कितने जगह कट किया उतना ही उसका क्या निकलेगा जीरो। अगर हमारे पास दिया रहेगा py, क्या दिया रहेगा py, तो किस में देखेंगे y एक्सिस में कितना जगह कट किया। तो अगर ये x की बात करता है तो देखो 1 4 2 3 क्या को जीरो होता 4। अगर यही कहता कि y एक्सिस में बताइए क्या को जीरो होता तो क्या होता 1। इसमें पूछेगा x एक्सिस तो क्या होगा, और y एक्सिस पूछेगा तो समझ गए बात, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो हमारे पास ये बोर्ड बना हुआ है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे डाउन स्ट्रीम और क्या चीज अप स्ट्रीम। तो वही चीज यहाँ पे आ गया हमारे पास। जैसे मान लो कि इसमें पानी का कुछ तो स्पीड होगा अपना, और कुछ क्या होगा ये बोट चलाएगा उसका स्पीड होगा, दो स्पीड हुआ। तो अगर डाउनवर्ड में जाएगा किसमें जाएगा, तो दोनों का स्पीड आपस में जुटेगा। और जब अपवर्ड में जाएगा तो बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे, समझ में आ गया नहीं समझ में आया। कहने का मीनिंग हुआ कि जब आप जैसे वो ओवरब्रिज होता है तो गाड़ी से ओवरब्रिज पर चढ़ेंगे तो गाड़ी का क्या करना होगा, स्पीड ज्यादा देना होगा तब ना चढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो यानी जैसे हम लोग ये भी पढ़े कि सीढ़ी पर जैसे चढ़ते हैं तो सीढ़ी पर नीचे से जैसे ऊपर चढ़ने का कोशिश करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ऊपर से नीचे आता है टाइम क्या हो जाता है कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़े ग्रेविटी के कारण, ठीक है। यानी जब ऊपर चढ़ने का कोशिश करते हैं तो अर्थ कहाँ खींचता है, अपने तरफ टांग लगा देता है, कहता है नहीं तुम नहीं चढ़ो हम खींच रहे हैं। तो उसी तरीके से जब आप पानी में देखेंगे कि जिस ओर पानी जा रहा है आप उस ओर जाएंगे तो पानी का भी कुछ अपना स्पीड है और कुछ क्या है बोट का भी स्पीड है, तो स्पीड जुट जाएगा यानी बढ़ जाएगा। और जब पानी हमारे जिस अपोजिट साइड जाएंगे तो पानी क्या होता है मेरे पास, पानी का भी तो कुछ स्पीड होगा, तो पानी का स्पीड होगा तो हमको रोकने का कोशिश करेगा। तो कितने रोकने को कोशिश करेगा, जितना उसका स्पीड होगा उतना ही, तो उसको क्या करेंगे, वही बोला जाता है कि डाउन। डाउन मतलब जिधर पानी जा रहा है उसके दिशा में जाना है, और क्या बोलते हैं अपवर्ड, जिधर पानी है उसके अपोजिट में जाना, समझ गए बात। तो वही यहाँ पे कह रहा है स्पीड ऑफ बोट 5 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, स्पीड ऑफ हमारे पास क्या कर रहा है स्ट्रीम 2 किलोमीटर, स्पीड ऑफ क्या पूछा डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में क्या बोले प्लस, अपवर्ड होगा तो आंसर कितना आ गया 7। अपवर्ड पूछता तो कितना होता पूछ ही दिया, अपवर्ड पूछ ही दिया, तो अपवर्ड मेरे पास कितना आएगा 3 आंसर है। फिर पूछा ए बोट कह रहा है, बोट कितना 21 किलोमीटर, कहाँ गया भाई वो डाउनवर्ड में, तो टाइम पूछ रहा है कितना कवर करेगा। तो भाई अभी पढ़े आप कि डाउनवर्ड जाएगा तो वह 1 घंटा में कितना किलोमीटर स्पीड कवर करेगा, कितना घंटा में 1 घंटा में, तो कितना किलोमीटर जाना है, तो कितना टाइम लगेगा 3 आवर, समझ गए बात। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 आवर। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, कहाँ जाना है अप स्ट्रीम, कहाँ जाना है अप स्ट्रीम, कह रहा है कितना किलोमीटर जाना है 12 किलोमीटर। अभी आप पढ़े कि अपवर्ड जाएगा और 1 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना 3,
कितना किलोमीटर जाना है, कितना घंटा में जाएगा, 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 4। समझ गए बात। नीचे वाला क्वेश्चन, नीचे क्वेश्चन बोला स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर, दोनों का दे दिया, एक का x दिया, एक का क्या दिया, y। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय डाउनवर्ड में पूछा t टाइम में, तो वही सेम बात पूछा। x y मान लिया, डाउनवर्ड में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपस में, प्लस अपवर्ड में जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, x प्लस y किलोमीटर, कितना टाइम में, t टाइम। कहानी क्या हुआ, खत्म। आगे बढ़े, आगे आपके पास लिखा हुआ है, इस थोड़ा देर पहले पढ़ चुके थे हम लोग, इसमें कोई समस्या नहीं। अभी ये आपके पास क्वेश्चन फिर से दिया आपको, एक कार है, कह रहा है कोड टू कह रहा है कि स्पीड कार जॉन कार जो होता है ट्रेवल स्पीड कितना किलोमीटर पर आवर, जबकि जंत जो है 5 किलोमीटर उससे क्या चलाता है, फास्ट चलाता है। एक थोड़ा बात को समझने का कोशिश करेंगे, गाड़ी हम जितना स्पीड बढ़ाते हैं टाइम हमारा उतना ही क्या होता है, कम लगता है, ठीक है। और जितना ही गाड़ी हम स्लो चलाते हैं उतना ही समय मेरा जाते होता है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास एक का स्पीड दिया हुआ, किसका, जॉन है और क्या है, जंत है। तो जॉन का जो है स्पीड देख लेते हैं, ये कितना स्पीड से अपना गाड़ी चला रहा है भाई, देखो दिया हुआ यहाँ पे, कहा गया भाई, ट्रेवल कितना, x स्पीड से। इसका जो हमारा स्पीड की बात करेंगे तो वह कितना किलोमीटर भाई, x किलोमीटर पर आवर। अजंत जो है इससे फास्ट गाड़ी चला रहा है, कितना फास्ट चला रहा है, 5 किलोमीटर के जाके। तो अगर बात करेंगे जयंत का स्पीड का, तो जयंत का स्पीड कितना होगा गाड़ी का भाई, x प्लस कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जॉन टू 4 आवर मोर देन जयंत टू कंप्लीट द क्या चीज, जर्नी, कितना किलोमीटर, 400 किलोमीटर। यानी दोनों का डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस कितना पता है भाई, 400 किलोमीटर। और बात करेंगे इसका टाइम, इसका टाइम हमारे पास इसके टाइम से, ये टाइम कम लेगा, क्यों टाइम कम लेगा भाई, स्पीड इसका ज्यादा है। तो यहाँ जयंत का अगर हम टाइम मान लेते हैं कि जयंत जो है टाइम जो लिया वह t टाइम लिया, कितना टाइम लिया भाई, t। तो अगर बात करेंगे किसका, जॉन का, जोहान का टाइम की बात करेंगे तो t प्लस कितना हो जाएगा, 4 आवर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं आना चाहिए, बेसिक चीज हम पहले निकाली। हमसे क्या पूछा, डिस्टेंस कवर बाय जॉन कार इन कितना आवर, 2 आवर। तो भाई 1 आवर का निकल जाएगा तो हमारा काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ से हमारे पास पहले ही से पता है कि जयंत कितना के स्पीड से जा रहा है, कितना के स्पीड से जा रहा है, यानी x प्लस कितना, 5। 1 घंटा में इतना जाता है, 2 घंटा में 2 से इंटू कर देंगे, तो 2 से इंटू कर दिए, कहानी क्या है। दूसरा क्या बोला, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पीड ऑफ किसका, जॉन कार्स का। तो देखो ना भाई ध्यान से, हम लोग पढ़े हुए ये बात, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या चीज, टाइम। तो देखो किसके बारे में पूछा, जॉन्स के बारे में। तो जॉन का देखो स्पीड कितना है भाई, x। दूसरा हमारे पास डिस्टेंस की बात करता है, तो डिस्टेंस कितना है भाई, 400। और टाइम इसका कितना है भाई, t प्लस कितना है, 4। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, कहाँ बना, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा ना, क्वाड्रेटिक बन रहा है, नहीं बन रहा। तो पहले हम क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, दोनों को रिलेट करके, दोनों को क्या करके रिलेट करके। तो टाइम में दोनों रिलेट करता है, किसमें, टाइम में। तो दोनों का पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, दोनों का क्या निकाल लेते हैं, टाइम।